हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगा हिमोरॉइड के बारे में, जिसे हम पाइल्स भी कहते हैं और हिंदी में इसे बवासीर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिमोरॉइड्स होता क्या है। हिमोरॉइड्स जिसे हम पाइल्स कहते हैं, तो होता क्या है पाइल्स। पाइल्स वो कंडीशन है जिसमें रेक्टम में और एनस में जो वेन्स होती हैं वहाँ की, वो वेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलन हो जाती है वहाँ की वेन, तो उसे हम हिमोरॉइड कहते हैं। और इस वेन के इन्फ्लेमेशन से हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है और हमें इरिटेशन भी होता है। जैसे हम देख सकते हैं, इसमें स्टूल के साथ ब्लड भी आता है, खून भी आता है स्टूल के साथ। जब हम टॉयलेट करने जाते हैं तो स्टूल के साथ खून आता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हिमोरॉइड, मतलब हिमोरॉइड कितनी तरह की होती है। ये दो तरह की होती है, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में क्या होता है, इंटरनल पाइल्स रेक्टम में लोकेटेड होती है। ये टिपिकली पेनलेस होती है, बट इसमें ब्लीडिंग आती है। इंटरनल पाइल्स में रेक्टम में होती है और पेनलेस होती है। सबसे मेन रीजन है इसका, पेनलेस होती है और इसमें ब्लीडिंग होती है। दूसरा टाइप है एक्सटर्नल हिमेरोइड। ये एनस की स्किन के अराउंड होता है। ये पेनफुल होता है और इसमें जो एनस के ओरोपास स्वेल हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूज जाता है एनस का एरिया। इसमें हमें खुजाट भी होता है। अब हम देखते हैं हिमोरॉइड के कारण क्या हैं। हिमोरॉइड क्यों होता है, कैसे होता है, किस चीज़ से होता है। तो इसके कारण वैसे तो कोई क्लियर कारण नहीं है जिससे हिमोरॉइड होता है, लेकिन जब हमारा लोअर रेक्टम में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या स्ट्रेनिंग हो जाती है, खिंचाव हो जाता है, जैसे हम लॉन्ग टाइम तक टॉयलेट में समय बिताते हैं अपना, और जैसे हमें क्रोनिक कंस्टिपेशन होता है, डायरिया होता है। कब होता है क्रोनिक कंस्टिपेशन, जब हम लो फाइबर डाइट खाते हैं, हम डाइट में फाइबर नहीं लेते हैं, तब कंस्टिपेशन होता है, तब हमें हिमोरॉइड हो सकता है। और कब होता है, ओबेसिटी में हिमोरॉइड हो सकता है, प्रेगनेंसी में हिमोरॉइड हो सकता है, लो फाइबर डाइट और इससे हिमोरॉइड हो सकता है। इसके सिम्टम क्या है हिमोरॉइड के, इंटरनल हिमोरॉइड के क्या सिम्टम है, एक्सटर्नल हिमोरॉइड के क्या सिम्टम है। इंटरनल हिमोरॉइड के सिम्टम ये हैं, जो अंदर हिमोरॉइड होता है, हमारे टॉयलेट करते टाइम ये बाहर को आ सकता है, प्रोलैप्स हो सकता है। इसमें रेक्टल ब्लीडिंग होती है, पेनलेस होता है। कब होती है ब्लीडिंग, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट में ब्लीडिंग आती है। एक्सटर्नल हिमोरॉइड क्या होता है, इसमें पेन होता है, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, स्वेलिंग होती है एनस के अराउंड, इसमें ब्लीडिंग होती है और ईचिंग होती है, इरिटेशन होती है एनस के अराउंड। अब हमारा डायग्नोसिस, हम कैसे डायग्नोस करते हैं क्या ये हिमोरॉइड है या और कुछ है। अगर हम ये नहीं कह सकते, अगर खून आता है स्टूल में तो हम ये नहीं कह सकते कि हिमोरॉइड है। उससे और भी कंडीशन हो सकती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे कोलोनल पोलिप्स और कोलोन कैंसर, इसे ये हो सकता है। तो ऐसे हम कैसे पहचानते हैं हिमोरॉइड्स को, इसकी डायग्नोसिस है फिजिकल एग्जामिनेशन से हम पहचानते हैं। विजुअल इन्फेक्शन एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, हम विजुअल इन्फेक्शन करते हैं और हम अपनी उंगली से अंदर को पाल्पेट करके देखते हैं एनस के एरिया से कि यहाँ कोई हिमोरॉइड बना हुआ तो ना है, कोई स्वेलिंग एरिया तो ना है एनस में या रेक्टम में। और एनोस्कोपी करते हैं, एनस का विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन देखते हैं मॉनिटर पर। इसमें प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोइडस्कोपी करते हैं। अगर इसमें हिमोरॉइड नहीं मिलता है तो प्रोक्टोस्कोपी में ये पता चल जाता है कि रेक्टम से ब्लीड हो रहा है या कोलोन से ब्लीड हो रहा है या सिग्मोइड कोलोन से ब्लीड हो रहा है। प्रोक्टो का मतलब है रेक्टम, इसकी ब्लीडिंग का पता चल जाता है कहाँ से ब्लीड हो रहा है। अगर कोलोन से ब्लीड हो रहा होगा तो कोलोन कैंसर हो सकता है, और फिर कोलोनोस्कोपी करते हैं, इससे मतलब कोलोनोरेक्टल कैंसर का पता करते हैं। इसके मैनेजमेंट देखते हैं, एडवाइस देखते हैं, क्या सलाह दी जाती है हिमोरॉइड पर्सन को। डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, उसका डाइट अच्छी तरीके से बताते हैं, उसकी डाइट में इंक्रीज कराते हैं फाइबर इनटेक 20 से 30 ग्राम पर डे। बिहेवियरल चेंज कराते हैं उसका, अवॉइड स्टेनिंग, कोई ऐसा काम ना करा जाए जिससे खिंचाव हो गए, हाथों में खिंचाव हो या एनस एरिया में खिंचाव हो। और उसे ऐसा बताया जाता है कि कम से कम बैठें, टॉयलेट में कम से कम समय बिताएं। टॉपिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, इसमें एनेस्थेटिक क्रीम देते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम देते हैं, और इसमें ओरल मेडिकेशन भी देते हैं। ओरल मेडिकेशन क्यों देते हैं, ओरल मेडिकेशन इस वजह से देते हैं, अगर कोई भी इंसान को कंस्टिपेशन है, कंस्टिपेशन की वजह से हिमोरॉइड है,
तो जो उसका स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाए। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो पास नहीं कर पाता। तो हम ओरल मेडिकेशन देंगे तो वो स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और वह आसानी से पास हो जाता है आफ्टर ओरल मेडिकेशन। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, हीमोरॉइड का ट्रीटमेंट क्या है। अगर इंटरनल हीमोरॉइड है तो उसमें हम रबर बैंड लाइगेशन करते हैं, स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, उसमें इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन से इंजेक्ट करते हैं ऐसे सॉल्यूशन जिससे वो हीमोरॉइड श्रिंक हो जाए। इंफ्रारेड कोगुलेशन करते हैं, इंफ्रारेड लाइट से उसकी ब्लड सप्लाई को काट देते हैं। और हीमोरॉइड डेक्टोमी करते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है इसका सर्जरी। सबसे पहले उसका ब्लड निकालते हैं, फिर उसका सूचरिंग करते हैं, सूचरिंग करने के बाद में फिर उसे ऊपर से काट देते हैं। अब हम देखते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है हीमोरॉइड का। अगर इसमें स्टूल के साथ बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो उसे हम क्रोनिक ब्लड लॉस कह सकते हैं। तो क्रोनिक ब्लड लॉस से एनीमिया होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन एनीमिया है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है थ्रोम्बोल्ड हीमोरॉइड, इसमें खून जम जाता है उसमें हीमोरॉइड में। तो ये है इसके कॉम्प्लिकेशन, एनीमिया और थ्रोम्बोल्ड हीमोरॉइड। तो मेरा वीडियो यहीं तक। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।